जीरो टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। हाय फ्रेंड, तो यहाँ पर एक मसला आया था और इसी ही मसले का मैं इंतज़ार कर रहा था। मैं वेट कर रहा था कि कब इस तरह मसला हमें आएगा और हम प्रैक्टिकल अपने स्टूडेंट्स को इस मसले के बारे में बताएंगे। तो वैसे तकरीबन जितनी भी कोर्स होते हैं इंडिया वाले, तकरीबन मतलब ऐसा ही समझो कि वो थ्योरेटिकली आपको बताएंगे। तो मेरा मकसद ये होता है कि जो मसला प्रैक्टिकल हम हल करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो उसका कुछ मज़ा ही अलग होता है। समझ रहे हो आप? तो देखे, बात यह है कि ये जो चिमेरा टूल हमने इंस्टॉल किया, सब ड्राइवर तो इसके साथ इंस्टॉल हुए हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह होता है कि कोई ना कोई मोबाइल ड्राइवर के हिसाब से मसला करता है। क्या करता है? मसला करता है। तो एक मसला आपको फेस होगा, तो उसी मसले का हल हम निकालने वाले हैं अपने ही स्टूडेंट्स के लिए। समझ रहे हो? क्योंकि जब ड्राइवर सही तरीके से कनेक्टिविटी नहीं करता, तो आपका जो मोबाइल है वो टूल के साथ प्रोटोकॉल नहीं बनाएगा। जब प्रोटोकॉल नहीं बनाएगा तो कोई एरर देगा। किस तरह एरर देगा, इस वीडियो में जो है ना आपको पता चल जाएगा। सही है? तो ये आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने पेंडोरा ओपन किया है और एक मॉडल मेरे पास आया है ओप्पो F11। तो मैं थोड़ा आप लोगों को समझाता हूँ। ओप्पो F11 में लिख लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ओप्पो F11। और ये क्या हुआ, GSM अरीना में। तो देखें इसके अंदर कौन सा चिपेस्ट लगा हुआ है, मीडियाटेक MT 6771। ठीक है, तो इससे आपको पता चल गया कि इस मोबाइल जिसके ऊपर हमने वीडियो बनानी है, तो ये MTK है। और MTK के कौन कौन सी मूड होते हैं समझ रहे हो, वो तो आप लोगों को पता है। तो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम रीड इन्फो लेते हैं। रीड इन्फो क्या होता है? देखिए यहाँ पर जो हमारा मकसद है वो न पिंडोरा है न फ्लशिंग है, सिर्फ आप लोगों को एक मसला दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना आप देख सकते हैं, डिवाइस मैनेजर को ओपन करते हैं। डिवाइस मैनेजर क्या होता है? इसके अंदर हम ड्राइवर चेक करते हैं, मूड चेक करते हैं। ठीक है, और रीड इन्फो लेते हैं। रीड इन्फो क्या होता है? रीड इन्फो मतलूबा मोबाइल की जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ हमने लेनी है। ठीक है, ये क्या कह रहा है, वेटिंग फॉर डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है ना मोबाइल लगाते हैं, वॉल्यूम अप और डाउन दोनों को प्रेस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, जब जब यहाँ पर कोई पोर्ट बन जाएगा, ये MTK है या ब्रूम मोड यहाँ पे कनेक्ट होगा, और या प्रेलोडर मोड, तो डायरेक्ट जो है ना हमारा जो मोबाइल है वो इनके साथ कनेक्टिविटी में आ जाएगा। तो हम वॉल्यूम अप और डाउन को प्रेस करते हैं, मोबाइल को बिल्कुल हमने पावर ऑफ किया है। तो इसको हम करते हैं, ये आप देखें, USB सीरियल डिवाइस, ये ड्राइवर की वजह से इस तरह पोर्ट शो करता है। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, तो ये इस तरह होता है कि ये ड्राइवर जब मिसमैच होते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पर इस तरह रीड इन्फो या कोई भी प्रोसेस होता है वो बहुत स्लो होता है। जिस तरह ये देखें आप, एरर भी आ गया। और ये सबसे बड़ा एरर यहाँ पर आप देखें, ये आप देख सकते हैं ये एरर। अच्छा, तो यहाँ पर मैं रिपेयर पे जाता हूं, आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका रिपेयर पे क्लिक करता हूं और मोबाइल को मैं डिस्कनेक्ट करता हूं और वॉल्यूम अप डाउन और पावर की को प्रेस करता हूं। वो इसी वजह से क्योंकि मोबाइल तो अभी बूट मोड में है ना, और ये ब्रूम मोड में है। ठीक है, ये ओल्ड मॉडल है, इसका ब्रूम जो है ना
एनेबल है। तो रिपेयर पे क्लिक करता हूं, आप देख सकते हैं वॉल्यूम अप डाउन और पावर की को प्रेस करता हूं ताकि ये बूट मोड से निकल जाए, और इंसर्ट करता हूं केबल को। अब देखें वही एरर, ये आप देख सकते हैं वही एरर। तो ये क्या होता है, ड्राइवर का मसला होता है। यहां पर भी पोर्ट बिल्कुल गलत शो कर रहा है, समझ रहे हो आप। यहाँ पर मीडियाटेक या एम टी के या प्रेलोडर पोर्ट जो है ना शो करना था। तो यहाँ पर कभी कभी जो है ना मीडियाटेक एम टी के पोर्ट भी शो करता है, लेकिन फिर भी ये मसला करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने ये ड्राइवर किस तरह फिक्स करनी है। अगर ड्राइवर जो है ना आपकी फिक्स नहीं होंगे तो आपका मोबाइल इस तरह मसला करेगा, आपका डिवाइस किसी भी टूल के साथ कम्युनिकेट नहीं होगा। समझ रहे हो ना आप। अब देखो कितना ज्यादा हिंग हो गया और कितना ज्यादा स्लो हो गया। अब ये पता नहीं एरर देगा या इस तरह स्टक होगा। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एरर उन्होंने यहाँ पे दे दिया, यानी ये ड्राइवर का मसला है। और ये ड्राइवर जो है ना, जब आपके सामने इस तरह मसले आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस तरह मसले आते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जो मैसेज हमारे पास आते हैं वो आप लोगों को पता नहीं है। तो आप लोग तो हमारे स्टूडेंट्स है, तो आप लोगों से तो मेरा जान नहीं छूट सकता। तो मैं कह रहा हूँ कि छोटी सी छोटी ट्रिक्स और टिप्स भी मिस ना हो। तो ये देखो कितना बड़ा मसला है। ये मॉडल किसी भी टूल के साथ अगर आप कनेक्ट करते हो तो आपका काम नहीं होगा। तो आपने करना क्या है, देखें, बात को समझो, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, आपने जाना है CM2 सपोर्ट, ये आप देख सकते हैं नीचे। और आपने क्या करना है, समझ रहे हो। आपने करना यह है कि अगर आपका ड्राइवर सिग्नेचर ऑन है तो ये काम नहीं करेगा। ड्राइवर सिग्नेचर जो है ना, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। इसको आपने ओपन करना है, सेम FW टूल। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको सही तरीके से नॉलेज ना हो तो आप एक सॉफ्टवेयर या मतलब कोई भी प्रोसेस हो वो आप नहीं कर सकते। तो क्या, कहाँ पे जाना है, कॉन्फ़िग पे जाना है, और आप यहाँ पर चेक करें कि आपका ड्राइवर सिग्नेचर ऑफ है या ऑन है, ठीक है। यहाँ पर हमें बता रहा है कि हमारा जो ड्राइवर सिग्नेचर है वो ऑन है, मतलब ये सेट नहीं है, ठीक है। तो ये 64 बिट में ये होता है। देखो 64 बिट वाला जो विंडो होता है, ये क्यों जो है ना लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि इनके अंदर ड्राइवर बहुत ज्यादा मसले करते हैं और उनको पता नहीं होता कि ये हमने किस तरह फिक्स करनी है। दूसरी बात ये है कि अगर आप 32 बिट इंस्टॉल करते हो तो 32 बिट में जो है ना बहुत सारे टूल्स जो है ना काम नहीं करते हैं, और 64 बिट में ड्राइवर जो है ना मसले करते हैं। तो ड्राइवर का जो प्रॉब्लम है उसको फिक्स करने का बहुत इजी मेथड है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो हमारा सिस्टम है उनका ड्राइवर सिग्नेचर वो ऑन है, यानी सेट नहीं है। समझ रहे हो आप। यानी हमारा जो पीसी है उनका ड्राइवर सिग्नेचर की सीटिंग नहीं हुई है। तो बहुत इजी है, क्या करना है, आपने आपने करना है यहाँ पे आना है और डिसेबल ड्राइवर सिग्नेचर, इस पर आपने क्लिक करवानी है, और यस पर आपने क्लिक करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यस करता हूँ और हमारा पीसी जो है ना वो रिस्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिस्टार्ट हो जाएगा। और हम यहाँ पर फिर चेक करते हैं ये कि ये सेट होता है या नहीं, फिर आगे का प्रोसेस आप लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीसी दोबारा रिस्टार्ट हुआ, ठीक है। हमने देखना है कि हमारा जो ड्राइवर सिग्नेचर है वो ऑफ हुआ या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले उन्होंने बताया कि आपका जो
ड्राइवर सिग्नेचर है वो पास हुआ। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो है ना टेस्ट मोड लिखा आ जाता है। यहाँ पर मैं जाता हूँ, चेक करता हूँ, ये पास। इसका ये मतलब कि 64 बिट में हमारे जो ड्राइवर है वो अब मसला नहीं करेगा। अब देख लेते हैं कि जो हमारा मसला था, मेन मसला था, वो हल हुआ या नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, एक मरतबा वहां पे जाना है और दोबारा रिपेयर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, फिर भी वो मसला करेगा क्योंकि हमने जो CM2 वाले ड्राइवर थे उसको इंस्टॉल करनी है इसके बाद। ठीक है, देखिए ये अब भी मसला कर रहा है और अब भी जो है ना ये इनका प्रोसेस बहुत स्लो है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइम थोड़ा ज्यादा लगे कोई मसला नहीं, लेकिन आप एक बार सीखो बस, फिर मजे करो। अब देखिए ये हिंग हुआ, एनवी डेटा पे हिंग हुआ। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे रहने दो, देखते हैं क्या होता है। एक बार फिर CM2 सपोर्ट पे, ताकि आप लोगों के जेहन में बैठ जाए। और वहां पर जाते हैं, करने के बाद जो ड्राइवर थे जो हमने इंस्टॉल किए थे, उनको इंस्टॉल करने के बाद हमसे कह रहा था, आप लोगों ने देखा कि एक बार पीसी को रिस्टार्ट करो, पीसी दोबारा रिस्टार्ट हुई। तो पेंडोरा भी मैंने ओपन किया है टाइम बचाने के लिए, और यहाँ पर डिवाइस मैनेजर यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर से भी कर सकते हैं, DAV, ये आप देख सकते हैं ऊपर, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा छोटा होगा, और यहाँ पर अगर आप ओपन करते हो तो थोड़ा बड़ा होगा। तो मोबाइल जो है ना ओप्पो मोबाइल है, किट मोबाइल है, मतलब जो भी मोबाइल हो, कहीं भी मोबाइल के साथ ये मसला कर सकता है। तो देख लेते हैं कि अभी हमारा जो पोर्ट है वो फिक्स हुआ या नहीं। और जो मसला कर रहा था, इस तरह मसला आप लोगों ने देखा था। एक मिनट, ये आप देखें, एक मिनट, ये आप देखें इस तरह मसला, ये मसला हल हुआ या नहीं। और जो हमारा प्रोसेस था वो बहुत स्लो था और काम भी नहीं करता था, एरर करता था ड्राइवर की वजह से। यहाँ पर पोर्ट भी MTK वाला नहीं आता था। तो अब देख लेते हैं कि अभी हल हुआ या नहीं। ठीक है, तो ड्राइवर भी इंस्टॉल हुए और अब भी हम प्रैक्टिकल चेक करते हैं, रिपेयर पे क्लिक करते हैं। और ये कह रहा है कि वेटिंग फॉर डिवाइस, और ये ब्रूम प्रीलोडर मोड दोनों पर है। ठीक है, तो आज का जो हमारा मौजू है वो इस बारे में नहीं है। तो जो हमारा काम है उसको देख लेते हैं। वॉल्यूम अप और डाउन को प्रेस करते हैं और चेक करते हैं। ये देखें, यहाँ पर पोर्ट भी फिक्स हुआ, MTK मीडियाटेक। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्पीड भी सही हुआ। ये देखें, यहाँ पर पहले स्टक होता था, NV डेटा और NV रैम भी एरर देता था, ये अभी डन हुआ। समझ रहे हो आप? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल गया होगा और आप लोगों ने सीखा भी होगा, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है ना। मतलब थोड़ा सा धक्का चाहिए आप लोगों को, जो आप लोगों को मिल गया। तो इस तरह फिक्स होते हैं। और ड्राइवर जो है ना बस यही मसले करते हैं, ज़्यादा मसले ड्राइवरों में नहीं होते, थोड़ा बहुत मसले करते हैं। ये जब एक मरतबा फिक्स हो जाए तो फिर बार बार ये मसला नहीं करता। और जब कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे तो पूरा विंडो को हम बैकअप बनाएंगे और एक ही जो हार्ड डिस्क होता है एक्सटर्नल, उसके अंदर रखो और सिर्फ बैकअप रिस्टोर करो, सारे ड्राइवर वगैरह पुराने तरीके से आ जाएंगे, आपको न्यू विंडो की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। तो ये आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा ड्राइवर के हिसाब से, कि ड्राइवर हमने किस तरह फिक्स किए हैं, और ये बहुत ज़रूरी था। मैं आपको थियोरेटिकली भी समझाता था, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब इस तरह मेरे पास मोबाइल आएगा और इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं,
क्योंकि इसका मजा ही कुछ अलग होता है। आप लोगों ने देखा ना, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल समझा लेता तो बंदे के जहन से निकल जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर आपके पास कोई मोबाइल भी नहीं आता तो ड्राइवर को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले जो है ना, ये ड्राइवर इंस्टॉल करो जो हमने यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं। कहाँ से हमने डाउनलोड किया आप लोगों को पता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल अल्लाह हाफिज।